सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास वर्षा योग 2023 की हो गई शुरुआत। सादर जय जिनेंद्र के साथ आपके पास घड़ी बजा रही पूरे 8। एक बार फिर जैसे जैसे चतुर्मास आता है, चैनल महालक्ष्मी शांति महालक्ष्मी अपनी उसी अनोखी बात पर पहुंच जाता है कि अपने अचल तीर्थों की संरक्षण संवर्धन कैसे किया जाए। आज की शुरुआत करते हैं और फिर आप सबको आमंत्रित करते हैं। पुरस्कार भी ढेरों और अपने अचल तीर्थों की सुरक्षा की बात। चलिए शुरू करते हैं इस मंदिर के साथ। आपने जिंतूर देखा ही है, अंतरिक्ष पाशना भी देखे हैं, हवा में प्रभु की प्रतिमा। कई छोटा सा जिंतूर में एक जैसे बगैर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के भी कैसे टिकी है, अचंबा है दुनिया का दूसरा। इसी तरीके से आज इस तीर्थ में है, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में है, बताएंगे। पर यह तीर्थ आपने देखे बहुत से तीर्थ होते हैं बनाए जाते हैं, बने हुए होते हैं और बना के दिखा देते हैं। तीर्थ तो यह भी बना हुआ है जो आप देख रहे हैं इस समय, पर यह तीर्थ उस्मानाबाद जिले में महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बताएंगे। पर यह बात दिखा रहे हैं आपको। कहा जाता है कि यह तीर्थ दबा हुआ था। 1100 साल प्राचीन तीर्थ है। 200 साल पहले के अनुसार यह तीर्थ खुदाई में निकला है ना। रोचक बात। आप दर्शन कीजिए इस तीर्थ के और अब से करते हैं इसी बारे में एक रोचक शुरुआत। हाँ, तो ये बात कर रहे हैं उस्मानाबाद के तुलजापुर तहसील की। वहाँ से चलते हैं ना, सोलापुर तुलजापुर हाईवे जो है उससे 6 किलोमीटर चलते हैं सावर गाँव। 200 साल पहले यहाँ पर ही पंडित बापूदास ब्रह्मचारी जी जा रहे थे कुंतुर, पास ही कुंतुरगिरी है, कुंतुर जा रहे थे तो यहाँ रुके, रात को लेटे। ध्यान में अचानक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा लगा जैसे कोई भूगर्भ में मंदिर छिपा पड़ा है और वह कह रहा है कि मुझे निकालो निकालो, ऐसे गूंजने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने वहाँ के आसपास के लोग, यहाँ आसपास कोई जैन समाज नहीं है। और फिर उन्होंने जैसे सपनाया कुछ खुदाई की। कहते हैं 4, 5, 6 फुट खुदाई करने पर कुछ मूर्तियाँ और कुछ और मिलने लगा। पर वहाँ बात आई थी कि मंदिर, उन्हें सपने में लगा कोई मंदिर है, यहाँ प्रतिमाएं दिख रही हैं। उन्होंने फिर खोदा कहते हैं धीरे धीरे सफाई की गई। कई समय लगा उसके अंदर यह भव्य मंदिर 1100 निकल आया। भूगर्भ से मंदिर जो निकलता है वह सचमुच एक अजब का नया करिश्मा होता है। 1100 वर्ष प्राचीन मंदिर काले पत्थर का बना हुआ, पारसनाथ प्रभु का, और एक छोटी सी उंगली के अनुसार उस पर टिकी हुई अधर में प्रतिमा। गजब का अतिशयकारी तीर्थ कहा जाता है। चमत्कार रूप से कैसे दब गया स्थिति से, क्या प्राकृतिक कारण से दबा या जानबूझ के इसको उस समय आतताइयों के हमलों से बचाने के लिए दबाया गया। बहुत रोचक इतिहास की गहन आवश्यकता है। पर कहते हैं ये ऐसे ऐसे खोजे हुए तीर्थ हैं जिनको देखकर यहाँ पर जो मानस्तंभ है ना, बिल्कुल दक्षिण की शिल्पकला से मिलता है। यानी दक्षिण से महाराष्ट्र में आते हुए उनके द्वारा कभी इस समय एक वंश रहा होगा जहाँ से शिल्पकारों ने यहाँ आकर इसको बनाया होगा। गजब का है। अब तक अनजान शहर, अनजान रूप से बहुत कम यात्री कुंतुरगिरी बहुत जाते हैं, उधर बहुत जाते हैं, लेकिन कोई यात्री यहाँ नहीं जान पाता है। ऐसा नया तीर्थ आपकी जानकारी के लिए है। बस इसी तरह से तीर्थों की जानकारी आपको देनी है। इस चतुर्मास में अपने मोबाइल के साथ जाते हैं किसी अनजान तीर्थ के ऊपर जो नहीं पहचाना जाता है, या कोई अच्छे तीर्थ के ऊपर जहाँ कोई खास बात दिखती है, या कहीं पर लगता है कि जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, बस इसी तीर्थों के आपको कैमरे में कैद करना है। आपको बता रहे हैं ऐसे अजूबे तीर्थों के बारे में जो समाज से एक प्रकार से अछूते रह गए हैं। इनमें चयन होगा फिर, और आपको भेजने होंगे हमें इस नंबर पर इन 5 माह के अंदर 15 नवंबर तक। नंबर देख रहे हैं आप 9910690823 पर। इसके बारे में पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मिलेगा, सोशल मीडिया मिलेगा। 2-2 मिनट की लगभग वीडियो बनाइए, 2-3, वहाँ के लोकेशन भेजिए, वहाँ के संपर्क नंबर दीजिए, अपना नाम पता फोटो के साथ इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करने हैं। जो रोचक होंगे, सबसे बढ़िया हमें जानकारी मिलेगी, उसको प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये का है, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपये का है, तथा 5 अन्य को 1100 रुपये के नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और सबको सर्टिफिकेट तो चैनल महालक्ष्मी देगा ही। इसमें इस बार जो है, जहाँ पर हमारे सबसे बड़े संघ का चतुर्मास हो रहा है, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज 51% उनके सहयोग से, यानी ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर सहयोग से इस बार इस प्रभावना को बढ़ाया जा रहा है कि जैन तीर्थों का संरक्षण हम सबको मिलकर करना है। फिर करेंगे इसके बारे में बात आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।